हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैं जो है यूपी एसआई की तैयारी के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो क्लास लेके आया हूँ, जिसमें संपूर्ण बीएनएस को एक एक धारा को डिटेल में बताया गया है। मैं शुरू से लेकर नहीं चलूँगा, धारा 1 से, ये आप पहले समझ लीजिएगा। मैंने इसमें जो है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज शामिल किए हुए हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर टॉपिक वाइज किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ है। सब लोग धारा 1 से पढ़ा रहे हैं, 30-40 घंटे की उनकी क्लास चल रही है। मैं आपको सिर्फ 1 घंटे में पढ़ाऊँगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने अभी तक पढ़ा है बीएनएस के बारे में बिल्कुल भी या नहीं पढ़ा है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको एक एक डिटेल में समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आप लोग बशर्ते वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। यदि आप बिल्कुल ही डेडिकेटेड हैं यूपीएसआई के लिए तो ही वीडियो देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है हम सबसे पहले देखेंगे बीएनएस के बारे में। तो बीएनएस में सबसे पहले हमको अगर बीएनएस समझना है तो कानून के बारे में समझना होगा। कानून क्या है? तो कानून जो है 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है दीवानी मामले। तो दीवानी मामले के अंतर्गत आता है, दीवानी मामले में आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है। अगर कोई दीवानी मामला होगा, दीवानी मामला हम उस तरह के मामले को बोलते हैं जिसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति होना जरूरी है। और ज़मीनी मामले हैं, जैसे जैसे किराएदार आदि, इन सब का जो मैटर होगा उनको हम लोग जो है बीएनएस में शामिल करेंगे। इसमें सज़ा का प्रावधान नहीं होता। जो दीवानी मामले होते हैं इनमें सज़ा का प्रावधान नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारा जो कानून का दूसरा पार्ट है वो है आपराधिक मामले। आपराधिक मामले में इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति या सज़ा दोनों का प्रावधान होता है। इसमें क्षतिपूर्ति भी होगी प्लस सज़ा का भी प्रावधान होगा। तो उस केस को हम आपराधिक मामले की श्रेणी में रखेंगे, जैसे कि हत्या है और रेप है। इस प्रकार के केसेस को हम लोग आपराधिक मामले में रखेंगे। अब कुछ बेसिक पॉइंट हैं बीएनएस के बारे में जिनको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी होगा। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ ऑस्टिन, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विधि संप्रभु का समावेश है। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑस्टिन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता बार बार। ये आप लोग याद रखेंगे, ऑस्टिन का स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है? ऑस्टिन का है। विधि संप्रभु का समावेश है। इसी प्रकार से अगला है अपराध क्या है। देखिए, बीएनएस को समझना है तो सबसे पहले अपराध को समझना पड़ेगा। अपराध क्या है? अपराध वह है जिसमें समाज को क्षति पहुँचे। अपराध वह होता है जिसमें समाज को क्षति पहुँचे, इसको हम लोग अपराध कहते हैं। आगे देखेंगे अपराध के लिए आवश्यक तत्व। देखिए, अपराध के लिए आवश्यक तत्व, यदि अगर अपराध हो रहा है तो उसके कुछ तत्व हैं। जैसे कि ह्यूमन यानी कि मानव का होना उसमें ज़रूरी है। अपराध तभी होगा जब उसमें कोई मानव होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप कह दो कि भैंस ने अपराध कर दिया, भैंस ने उसको मार दिया, इसलिए ह्यूमन का होना उसमें ज़रूरी है। और दूसरी बात, उसमें दुराशय यानी कि इंटेंशन, इसको हम लोग इंटेंशन भी बोल सकते हैं, यानी योजना या क्षति। ये 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़रूर होना चाहिए अपराध के लिए। पहला दुराशय, दूसरी है आशय यानी इंटेंशन, और तीसरी योजना, और चौथी क्षति। इन 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपराधिक मनोवृत्ति भी होनी चाहिए, मतलब उसकी पहले से जो है आपराधिक मनोवृत्ति होनी चाहिए, मतलब पहले से वो योजना बना के आया हो, उसने मन में पहले ही सेट कर रखा हो। जैसे सपोज कीजिएगा कोई व्यक्ति ए है और वो बी को मारने के लिए पूरी योजना बनाता है। कोई व्यक्ति ए है और बी को मारने के लिए पूरी योजना बनाता है, तो उसने क्या है, पूरी पहले से ही अपनी योजना बना रखी। तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? इंटेंशन बोलेंगे उसको, उसी को हम लोग इंटेंशन बोलेंगे। अब मनोवृत्ति को इंग्लिश में मेंस रिया कहा जाता है। ये डायरेक्ट प्रश्न जो है 2017 वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि मनोवृत्ति किसको कहते हैं, तो मेंस रिया को कहा जाता है। कार्यान्वयन को क्या कहते हैं? कार्यान्वयन को एक्टस रिया भी कहते हैं, एक्टस रिया। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको डायरेक्ट प्रश्न जो है मिल सकते हैं एग्जाम में। तो क्राइम के लिए क्या क्या होना जरूरी है? एक तो मेंस रिया, क्राइम तभी होगा जब मेंस रिया होगा और प्लस एक्टस रिया होगा, तभी हमारा जो है क्राइम यानी कि अपराध होगा। अब अपराध के प्रकार समझना जरूरी है। अगर बीएनएस समझना है तो बेसिक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझेंगे अपराध के प्रकार कितने हैं। तो अपराध के 2 प्रकार हैं। अपराध के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है संज्ञेय अपराध, दूसरा है असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध में
संज्ञेय अपराध में इसमें गंभीर अपराध शामिल किए जाते हैं, गंभीर टाइप के अपराध, जैसे चोरी है, लूट है, डकैती है, किसी का मर्डर है। इस टाइप के केसेस जो है संज्ञेय अपराध होते हैं। इसमें बगैर वारंट के यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है। इसमें बगैर वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना रहेगा। जो संज्ञेय अपराध होंगे इसमें जो है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। जैसे चोरी है, लूट है, डकैती है, और इसमें जो है मिनिमम सज़ा 3 साल यानी कि 3 साल मिनिमम सज़ा का प्रावधान रहता है। अब हम लोग देखेंगे असंज्ञेय अपराध यानी कि छोटे अपराध, जैसे मारपीट है। इसमें वारंट मजिस्ट्रेट जारी करता है। इसमें जमानत मिल सकती है, इसमें जमानत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये संज्ञेय अपराध हैं ये गैर जमानती अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध जो हैं ये गैर जमानती अपराध हैं, इनमें जमानत नहीं होती है, ठीक है। और जो असंज्ञेय अपराध हैं इनमें जमानत मिल सकती है। इसमें भी मिनिमम सज़ा का जो प्रावधान है वो 3 साल से कम यानी कि मैक्सिमम सज़ा होगी इसमें वो 3 साल तक की होगी, इससे अधिक की नहीं होगी। असंज्ञेय अपराध में मैक्सिमम सज़ा 3 साल की होगी। और इसमें जो है BNS 35(3) नोटिस साइन करवा कर जमानत, यानी कि इसमें दरोगा जो है, अगर आप जब दरोगा बन जाएंगे तो आप BNSS 35(3) का एक नोटिस होता है जिसको साइन करवा कर किसी भी मतलब असंज्ञेय अपराध में जिस व्यक्ति को आप लोगों ने बंद कर रखा होगा उसको आप लोग BNS 35(3)